अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है जो कि वेरिएंस एनालिसिस के रिलेटेड है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, उसका थियोरेटिकल पार्ट और उसके जो फार्मूलाज हैं वो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके, ताकि प्रैक्टिस करना जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये 34th क्वेश्चन है मेरे पास। MC Dormant is a manufacturer of beds. It uses a standard absorption costing system to monitor performance of managers and departments. A standard absorption cost card for one of its models, the Dreamer, is given below. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई कंपनी है जो कि क्या मैन्युफैक्चर करता है, बेड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कार्ड जो है वो गिवन है यहाँ पे। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्ट उसने बात की है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो गिवन है पहले, उसके बाद फिर एक्चुअल डाटा जो है वो बाद में गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें उसने सेलिंग प्राइस बताई है पर यूनिट, जो कि 250 है पर यूनिट की सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है, डायरेक्ट लेबर यूज़ होती है, वेरिएबल FOH और फिक्स्ड FOH यूज़ होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो है एक यूनिट को या एक बेड शीट को प्रोड्यूस करने के लिए 12 मीटर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। 12 मीटर्स डायरेक्ट मटेरियल 12 मीटर्स रिक्वायर्ड है एक बेड शीट को बनाने के लिए, और पर मीटर जो है कॉस्ट कितनी है, $1.5। ठीक है, तो 1.5 पर मीटर रिक्वायर्ड, पर मीटर रेट है उसका स्टैंडर्ड, और 12 मीटर्स रिक्वायर्ड है एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी। तो जब 12 मीटर्स को मैंने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया आंसर, 18। 18 क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान से सुन लें कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 18 मीटर्स कपड़ा चाहिए हमें। ठीक है, और पर मीटर कॉस्ट कितनी है, 1.5 है। तो 18 जो है वो मेरे पास पर बेड आप कह सकते हैं या पर यूनिट आप कह सकते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन या पर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी डायरेक्ट मटेरियल की, वो कितनी होगी, 18 होगी। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर 4 घंटे चाहिए। ठीक है, एक यूनिट को, एक बेड शीट को या बेड को बनाने के लिए तो 4 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, और 1 घंटा कितने का पड़ता है, $6 का। ठीक है, तो 6 को जब मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो $24 जो है वो मुझे मेरी बजटेड कॉस्ट है, मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक बेड को बनाने के लिए या बेड शीट को बनाने के लिए जो भी है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, तो वेरिएबल ओवरहेड देखें, इसमें जो जितना डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड होगा उतना और ही वेरिएबल ओवरहेड के रिक्वायर्ड होंगे। हाँ, लेकिन इसका रेट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से सेम होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जितनी भी वेरिएबल FOH होते हैं या फिक्स्ड FOH होते हैं वो हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं डायरेक्ट लेबर की बेस पे, इस वजह से ये दोनों जो है वो अक्सर सेम होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर का जो था पर और रेट वो कितना था, $6 था, लेकिन वेरिएबल FOH का कितना है, 15 पर आवर है। तो जब 15 पर आ रहा है तो 4 आवर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो ये 60 जो है डॉलर्स वो पर यूनिट या पर बेड हमें वेरिएबल FOH की कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद फिक्स्ड FOH गिवन है, वो 10 पर आ रहा है और 4 ही होंगे, तो वो 40 आ गया है मेरे पास। तो इन सबको मैंने टोटल किया तो मेरे पास 142 आते हैं। सेलिंग प्राइस मेरी 250 है, तो सेलिंग प्राइस में से जब 142 मैंने लेस की है तो मेरे पास GP आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो आप नहीं कह सकते, ग्रॉस प्रॉफिट ही कह सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाता है, 108। उसके बाद बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स जो हैं वो 1000 ड्रीमर्स हैं। ठीक है, पर मंथ 1000 ड्रीमर्स पर मंथ। ठीक है, इसके बाद ये बजटेड प्रोडक्शन भी इतनी है और सेल्स भी इतनी है। उसके बाद कुछ एक्चुअल डाटा गिवन है रिसेंट मंथ का, एक्चुअल फिगर्स देख लेते हैं। एक्चुअल फिगर्स में क्या है कि सेल्स मैंने चीज़ें जो सेल आउट की हैं वो कितनी की हैं, 1200 बेड्स किए हैं, और कितने के हिसाब से किए हैं, 240 के हिसाब से। अब हम अगर इसको बजटेड के साथ मैच करते जाएं तो आसानी हो जाएगी कि मेरे पास जो सेल्स बजटेड थी वो कितनी थी, 1000 थी, लेकिन मैंने कितनी की हैं, 1200। और उसके साथ मेरे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी बजटेड, 250। ये 250 गिवन है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कितनी है, ये 240। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्शन है मेरे पास जो कि 1300 बेड्स है,
लेकिन एक्चुअल में इतनी 1300 है। बजटेड कितनी थी? 1000 थी। इधर ही उसने बता दिया था कि बजटेड कितनी है? 1000 है। उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है तो डायरेक्ट मटेरियल में वो कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड और यूज दोनों कितने हैं? 1600 मीटर्स है। मैंने ड्यूरिंग द पीरियड जो मटेरियल परचेज किया है वो उतना ही यूज़ किया। कितने किए? 16,000 मीटर्स। और अब मुझे पर यूनिट प्रोड्यूस जो मैंने करना था, पर यूनिट जो मुझे पड़ा है मीटर, वो कितना पड़ा है? 1.4। लेकिन मैंने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई थी तो मैंने क्या बोला था? 1.5 मुझे पड़ेगा, लेकिन अब कितना पड़ा है? 1.4। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखें। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना आसान हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट लेबर है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर वर्कड एंड पेड कितनी है? 5000 आवर्स। ठीक है, और किस हिसाब से? 6 पर आवर के हिसाब से। जब मैंने अपना स्टैंडर्ड डाटा देखा तो उसमें भी 6 पर आवर था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड है, वो कितने हैं उसने बताया नहीं है, बस इतना बता दिया 75,500 जो है ये मेरे पास क्या है? वेरिएबल ओवरहेड है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड है, वो उसने बता दिए हैं 54,600। और उसके बाद बता दिया उसने कि कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है या एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है फिनिश गुड्स की। उसके बाद कुछ वेरिएंसेस हैं जो कि कैलकुलेट करने हैं साथ साथ ही मैंने। तो खैर अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं प्राइस डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस के हवाले से। ठीक है, उसमें मैंने आपको फार्मूला जो बताया था वो क्या बताया था? स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितनी है? पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। पर यूनिट स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास 1.5 है। एक्चुअल कितनी है? 1.4 है पर मीटर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया है? 0.1 का। ठीक है, ये क्या है? पर मीटर है। तो मैंने उसके बाद क्या करना है? जब ये फार्मूला अप्लाई करना है इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसको एक्चुअल मीटर या क्वांटिटी यूज्ड। ठीक है, वो कितनी है मेरे पास? वो मेरे पास 16,000 मीटर जो है वो मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा, आप पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं ये फेवरेबल है कि एडवर्स है। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 1.5 पर यूनिट मेरे पास प्राइस आएगी डायरेक्ट मटेरियल की। मुझे 1.5 पर मीटर पड़ेगा, लेकिन पड़ा कितने पे है? 1.4 मीटर पे, 1.4 मीटर पे। इसकी प्राइस कितनी आई है? 1.4 आई है। अब मैंने स्टैंडर्ड ये सेट किया था, एक्चुअल में ये हुआ है, तो अब क्या है? ये मेरे लिए फेवरेबल है। ठीक है, मेरे स्टैंडर्ड से कम मैंने जो है वो परचेज किया अपनी एफर्ट्स प्रूव करके, जैसे भी है, तो ये क्या है? फेवरेबल है। तो मैंने साथ एफ लिख देना है। ठीक है, तो अब मैंने ये 16,000 मटेरियल परचेज किए हैं, तो 16,000 को जब मैं 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1600 जो है ये मेरे पास फेवरेबल आएगा। 1600 फेवरेबल आएगा। क्या? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मैं यूजेज की बात करूं तो यूजेज किस तरह निकालते हैं? आपको पता है मटेरियल शुड बी यूज्ड इतना यूज्ड होना चाहिए था। मैंने टोटल जो एक्चुअल में प्रोडक्शन की है वो कितनी की है? 1300 बेड्स। कितने की है? 1300 बेड्स। ठीक है, अब 1300 बेड्स मैंने जब प्रोड्यूस किए हैं तो मेरे पास स्टैंडर्ड कितने मीटर यूज होना चाहिए था? 12 मीटर्स जो है वो यूज होना चाहिए था एक यूनिट पे। ठीक है, तो 13 जब मैंने 100 जो है बेड्स प्रोड्यूस किए हैं, 12 मीटर्स यूज होना चाहिए था। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितने मीटर्स होनी चाहिए थी? 1300 मल्टीप्लाई बाय 12, 15,600 मीटर्स मैंने यूज करना था। लेकिन एक्चुअल में कितने मीटर्स यूज किया मैंने? यहाँ पे बता रहा है 16,000 मीटर जो है डायरेक्ट मटेरियल परचेज भी इतना किया और यूज्ड भी इतना किया। कितना? 16,000 मीटर्स। किसके लिए? 1300 बेड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है,
तो इतना मैंने यूज़ करना था, लेकिन इतना यूज़ किया, ज़्यादा यूज़ किया मैंने, ठीक है। कितना ज़्यादा यूज़ किया है ये कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ। 400 मीटर्स मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। अब मैं ये देखता हूँ कि फेवरेबल है कि एडवर्स है। मुझे 15,600 यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मेरी इनएफिशिएंसी है कि मैंने 16,000 जो है मीटर्स यूज़ किया, तो ये मेरे लिए एडवर्स है, ठीक है, ये अनफेवरेबल है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना होता है फार्मूले में, जो मैंने आपको बताया होगा, किसके साथ, स्टैंडर्ड रेट पर मीटर। वो कितना है, 1.5, ठीक है। $400 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये मेरे पास 600 जो है वो डॉलर जो भी है वो आएगा $600, लेकिन ये क्या आएगा, एडवर्स ही आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल का लास्ट जो वेरिएंस है वो क्या है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। उसमें हम टोटल देखते हैं। अब इसमें क्या है, हमने यूनिट प्राइस को छोड़ दिया है, हमने जो उसमें जितनी यूज़ हो रही थी यूजेज वो उठाई है और पर रेट उठाया है, ठीक है। इसमें भी हमने जितने यूज़ हो रहे थे वो उठाए और पर रेट उठाया है। लेकिन अब क्या है, हमने टोटल की बात करते हैं। तो टोटल मेरे पास कॉस्ट शुड बी इनकर्ड कितनी होनी चाहिए थी, मेरे पास 1300 बेड्स प्रोड्यूस किए हैं मैंने, और पर बेड की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 18 है, ठीक है। 1300 को 18 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 23,400 इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी मेरी। लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एक्चुअल में आई है मेरे पास 1600 मीटर है और 1.4 पर मीटर है, ठीक है। 16,000 मेरे पास मीटर्स हैं और 1.4 पर मीटर है, तो मेरे पास 22,400 जो है वो 22,400 जो है वो मेरे पास कॉस्ट आई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना है, 1000 का। ये डिफरेंस कितना है, 1000 का। और आनी कितनी फेवरेबल है, एडवांस है, कितनी आनी चाहिए थी, 23,400, लेकिन एक्चुअल में आई कितनी है, 22,400। तो ये मेरे पास 1000 रुपये जो है, 1000 जो है ये फेवरेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अब क्वेश्चन को आप साथ साथ चेक भी कर सकते हैं कि सपोज आपने इस क्वेश्चन में जो निकाला है क्वेश्चन में, उसमें क्या निकाला है, प्राइस वेरिएंस कितना निकाला है, 1600 फेवरेबल और 600 जो यूजेज का है वो एडवर्स, ठीक है। तो फेवरेबल में से एडवर्स माइनस किया आपने, 600 वो आपने एडवर्स का माइनस किया है, तो आपके पास कितना आया है, 1000 आया है, ठीक है। तो और ये भी कितना आया, 1000 आया, किसका आया, फेवरेबल का आया। ये 1600 था फेवरेबल का और ये 600 था एडवर्स का। तो 1600 में से 600 आपने एडवर्स का लेस किया और आपके पास 1000 जो है वो फेवरेबल आया है टोटल वेरिएंस डायरेक्ट मटेरियल का। तो साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं इसमें। तो ये थे मटेरियल के वेरिएंसेस, उसमें डायरेक्ट मटेरियल मैंने देखा है, डायरेक्ट लेबर देखा है, और फिर ओवरऑल या टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस देखा है मैंने। इसके बाद अब बात करते हैं हम लेबर के वेरिएंसेस के हवाले से। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास जो है वो कितना है, 6 पर आवर, ठीक है। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल भी 6 पर आवर है, तो 6 में से 6 जब मैंने लेस किया तो 0। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल और वर्क के साथ, वो कितने हैं, इसमें बताता है कि 5000 और जो है वो एक्चुअल वर्क आवर्स हैं। तो आंसर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करना है 0, ठीक है। तो मेरे पास लेबर रेट वेरिएंस कितना आया, 0 आया है। लेबर रेट वेरिएंस कितना आया, 0 आया है। अब मैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने माइंड में रखना है कि लेबर
शुड वर्क, इतने घंटे लेबर को काम करना चाहिए था। कितने घंटे? 4 आवर्स लगते हैं हमारे, ठीक है, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। और मैंने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 1300 बेड्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो 1300 इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4 आवर्स के साथ, ठीक है। तो ये 5200 आवर्स जो है ये काम करना चाहिए था मुझे, लेकिन एक्चुअल में मैंने काम कितना किया है? 5000 एक्चुअल में, एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं? 5000। डिफरेंस कितना है? 200 आवर्स का, ठीक है। तो 200 आवर्स के लिए मैंने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने किसके साथ? स्टैंडर्ड आवर्स रेट के साथ। स्टैंडर्ड आवर्स रेट के साथ वो कितना है? वो मेरे पास इधर ही मैंने दोबारा बता देता हूँ आपको, 6 है। तो 6 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1200। अच्छा, इसमें आप देख लेते हैं फेवरेबल है एडवर्स है। इतना 52 आवर्स जो है ये मेरे पास स्टैंडर्ड था, इतना मुझे करना चाहिए था। इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना करना चाहिए था? 52 जो आवर्स हैं, 5200 आवर्स जो हैं वो मुझे काम करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये काम एफिशिएंटली परफॉर्म किया है और 5000 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो ये 200 जो है ये फेवरेबल मेरे पास है, ठीक है। तो उसको मैंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी मेरे पास फेवरेबल आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टोटल लेबर वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। तो टोटल जो होंगे मेरे पास लेबर वेरिएंस, उसकी देखते हैं किस तरह से मैंने इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसमें लिखते हैं एक्सपेंडिचर शुड बी, कितना होने चाहिए थे? टोटल मेरे पास 1300 बेड्स हैं और पर बेड जो है उसकी जो है मेरे पास वो कितना है? 24 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 24 है। तो 1300 उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 4 के साथ, तो ये मेरे पास 24 के साथ 1300 इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 24 के साथ, कितना आया? 31,200। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है मेरी? एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा जो आया है वो मैंने कैलकुलेट करना है कि 5000 मेरे पास जो है वो आवर्स थे एक्चुअल, और मैंने 6 के हिसाब से ही पे किया है, तो एक्चुअल आया 30,000। तो ये 1200 क्या है मेरे पास? फेवरेबल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये मेरे पास 0 है और ये 1200 फेवरेबल का है, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल कितना, ओवरऑल कितना आ रहा है या टोटल कितना आ रहा है? 1200 ही फेवरेबल आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा जो लेबर रेट वेरिएंस मैंने निकाले हैं ये ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल FOH वेरिएंस के हवाले से, ठीक है। उसमें भी एक वेरिएबल एक्सपेंडिचर या रेट वेरिएंस है। उसमें क्या है? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास वेरिएबल का 15 है। एक्चुअल रेट जो मेरे पास है वो गिवन नहीं है, लेकिन उसमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बताती हैं। कितने बताए हैं? 75,500 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आए हैं, ठीक है। तो मैंने पर यूनिट के हवाले से बताना है आपको कि पर यूनिट जो है मुझे कितने का पड़ा है, पर आर कितने का पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा, 75,500 को डिवाइड करूंगा किस पे? 5000 पे, ठीक है। 5000 मेरे पास बेसिकली क्या है? डायरेक्ट लेबर का है, ठीक है। किसका है? डायरेक्ट लेबर का है। लेकिन उसमें जो इशू है वो क्या है कि वेरिएबल FOH किस पे अब्जॉर्ब होते हैं या किस पे अप्लाई होते हैं? डायरेक्ट लेबर पे ही हो रहे होते हैं, तो दोनों का सेम होता है। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा 4 आवर्स हैं गिवन, और इसके भी 4 आवर्स हैं और इसकी भी 4 आवर्स हैं।
तो ये डायरेक्ट लेबर के ही अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने उस पर डिवाइड किया कितने पे 5000 पे, जो कि इसके डायरेक्ट लेबर के एक्चुअल थे। तो मेरे पास पर यूनिट रेट आ गया वो कितना है 15.1, ठीक है 15 और ये 15.1, तो कितना डिफरेंस है 0.1 का। अब ये देखना है फेवरेबल है कि एडवर्स है। आपने स्टैंडर्ड रेट सेट किया था 15, एक्चुअल में 15.1 है, ज़्यादा आया है, ठीक है। तो रेट ज़्यादा आने का मतलब ये है कि ये एडवर्स है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल आवर्स पे। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं मेरे पास 5000, ठीक है। तो 5000 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ, तो ये मेरे पास 500 जो है ये आ जाएगा और ये एडवर्स आएगा, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस या वेरिएबल रेट वेरिएंस मैं ऐसे कह सकता हूँ। इसके बाद वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें देखते हैं कि वेरिएबल और शुड बी वर्क। अच्छा, ये कुछ कैलकुलेशन इन दोनों की सेम होगी, ठीक है। अब कितना काम करना चाहिए था, 4 घंटे उसने लगाने हैं, ठीक है, 4 घंटे उसने लगाने हैं। वेरिएबल एफ में कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं, और टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं 1300, ठीक है। तो 4 को जब मैंने 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5200 जो है वो आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1300 तो 5200 आवर्स जो है 5200 आवर्स जो है ये आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में कितने आवर्स आए हैं 5000। डिफरेंस कितने का है 200 आवर्स का है। इतने आने चाहिए थे, इतने आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास फेवरेबल है, ठीक है। इसको मैंने फार्मूले में मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड रेट के साथ, और स्टैंडर्ड रेट इसका कितना है 15 है, ठीक है। तो मैंने 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गालबन 30,000 आएगा, 3000, ठीक है। तो 3000 ये मेरे पास क्या हो जाएगा फेवरेबल हो जाएगा। अब हम ओवरऑल या टोटल वेरिएबल एफ वेरियंस की बात करते हैं, ठीक है। वेरिएबल एफ शुड बी कितने होने चाहिए थे मेरे पास 1300 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 60 के साथ। $70,000 मेरी कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में आई कितनी है 75,500, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 2500 जो है ये डिफरेंस